Hello class, welcome back. Welcome back to your maths class. Class, in the last video we have completed our chapter patterns, and in that chapter we have done even an odd numbers and some pictorial presentation of patterns, some numerical presentation of patterns and things like that. Now after completion of that chapter, the next chapter that we have to start is what? It is about data handling. Next chapter that we have to start is data handling. Fine. Now, data handling, this chapter is made up of two words. If you will see, data handling. This chapter is made up of two words. One is data and the other one is handling. Fine. Okay now. अब एक और चीज आती है, what is data? What is data? What do we mean by term data? Data क्या होता है? This is the next thing. So data is information. ठीक है, इंफॉर्मेशन को ही हम क्या बोलते हैं? वी कॉल इट डेटा. फॉर एग्जाम्पल, डेटा किसी भी चीज का हो सकता है. नंबर ऑफ लाइक डेटा किन्हीं भी चीजों का हो सकता है, जैसे कि नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ स्कूल, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ स्कूल, और नंबर ऑफ बनियान ट्री, बनियान ट्री in a garden, या next it can be number of lions, tiger in a forest. तो सी डेटा कैन बी एनीथिंग. डेटा की जब हम बात करते हैं तो उसमें हम कुछ भी और किसी भी चीज को हम क्या कर सकते हैं? वी कैन इंक्लूड. किसी भी चीज को और कुछ भी वी कैन इंक्लूड. Like number of students in a school, number of banyan tree in a garden, number of lion, tigers in a forest. ये सारे क्या है? डेटा के ही टाइप है, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है? इंफॉर्मेशन मिल रही है कि किसी स्कूल में कितने स्टूडेंट्स हैं. से अगर किसी स्कूल में 1800 स्टूडेंट्स हैं, किसी स्कूल में कितने हैं? 1800 स्टूडेंट है. नंबर ऑफ बनियान ट्री 10 था. नंबर ऑफ लायंस टाइगर इन अ फॉरेस्ट ये 344 है. तो यहाँ पे हमें क्या पता चल रहा है? यहाँ पे हमें डेटा पता चल रहा है ना. डेटा मीन्स यहाँ पे हमें पता चल रहा है कौन सी चीज कितनी है. मतलब हमें एक तरह से इंफॉर्मेशन पता चल रही है चीजों के बारे में. तो अब तो ये हमने बात कर ली डेटा के बारे में. दिस इज ऑल अबाउट द डेटा. नाउ नेक्स्ट टर्म इज हैंडलिंग. नेक्स्ट term is what? It's handling. Now the question arises that what is handling? Handling क्या होता है? ठीक है. अब ये जब हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ स्कूल 1800 आ चुके हैं, तो ये तो हमारे पास डेटा आ गया कि इस स्कूल में कितने बच्चे हैं? 1800 बच्चे हैं.
नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, अगर इस स्कूल में 1800 बच्चे हैं, तब सवाल ये होता है नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं एंड नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है। अब क्या हुआ, नंबर ऑफ हमारे पास बॉयज और गर्ल्स भी आ गए। ओके, बॉयज और गर्ल्स भी क्या हो गए, हमारे पास नंबर्स आ गए। ठीक है, नाउ जब बॉय और गर्ल का भी नंबर हमारे पास आ चुका है, फिर अगला क्या होगा, नेक्स्ट इट शुड बी, अब कितने बॉयज या गर्ल्स क्लास 1 में हैं, देन 2, 3, 4, इस तरह करके पूरे स्कूल में कितने बॉयज और गर्ल्स हैं। इस तरह के सवाल भी आते हैं। ओके फाइन, तो अब देखो इतनी चीजें हमें समझ में आ गई। ठीक है, हमें क्या हुई, इतनी चीजें समझ में आ गई हैं। अब अगली चीज जो हमारे पास आती है वो ये आती है कि बॉयज और गर्ल्स हमारे पास आ गए ना। अब आपका जैसे आप देखते हो फीस की रजिस्टर होती है, अटेंडेंस रजिस्टर्स होती है, पीटीएम रजिस्टर्स होती हैं, तो सिमिलरली वहां पे हम क्या करते हैं, डेटा को हैंडल करते हैं। ठीक है, डेटा को एक जगह अच्छे से अरेंज करके लिखना इज डेटा हैंडलिंग। जैसे 1800 स्टूडेंट्स थे उस स्कूल में, तो हमें पता चला कि 900 बॉयज 900 गर्ल्स हैं। फिर हमें पता चला कि कुछ इस तरह से लाइक 200 जो बॉयज है वो ब्लू हाउस में है। ठीक है, कुछ ब्लू हाउस में है, कुछ बॉयज ग्रीन हाउस में है, कुछ येलो में है, कुछ रेड में है। फिर हम यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं, है ना, यहाँ पे डिवीजन हो जाता है। इतनी चीजें समझ में आ गई सबको, फाइन, ओके। अब जब इतनी चीजें हमें समझ में आ गई, तो अब हमने क्या किया, इसी तरह से हम क्या करते हैं, वी हैंडल अवर डेटा। नाउ द नेक्स्ट एग्जांपल दैट वी हैव टेकन हियर, नंबर ऑफ बनियान ट्री इन अ गार्डन। ठीक है, एक गार्डन में कितनी क्या है, बनियान ट्री, फाइन। तो अब बनियान ट्री है, उनमें से भी हम लगाएंगे कितनी गार्डन में कितने कॉर्नर्स पे हैं, कितनी सेंटर पे हैं। ठीक है, अगला है लायन या टाइगर में इन अ फॉरेस्ट, तो कितने लायंस हैं, कितने टाइगर्स हैं। ठीक है, उनमें से कितने छोटे कब हैं, इस तरह की चीजें। तो हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डेटा को हम क्या कर रहे हैं, हैंडल कर रहे हैं ना। हम क्या कर रहे हैं, डेटा को यहाँ पे हैंडल कर रहे हैं। ओके, इतनी चीजें समझ में आ गई। ओके, नाउ सी, डेटा को हम कई तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं, उसे हैंडल कर सकते हैं। एक हो गया पिक्टोरियल फॉर्म। डेटा को हैंडल करने के लिए कई तरह के फॉर्म्स होते हैं। तो देखो, पहला मान लो मैंने ले लिया, एक मैंने ले लिया पिक्टोरियल फॉर्म, दूसरा होता है बार ग्राफ, तीसरा पिक्टोरियल फॉर्म, बार ग्राफ, एंड नाउ द थर्ड वन इज व्हाट, तीसरा क्या होगा, तीसरा होगा चलो टेलीग्राम। ठीक है, तो इतने तरीके से क्या होता है, इतने तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपने डेटा को हैंडल कर सकते हैं। ठीक है ना, इन सब में से जो टैली मार्क्स होते हैं, जो टैली मार्क्स होते हैं वो कैसे फॉर्म होते हैं, वो ईजीएस्ट होते हैं और वो सबसे जल्दी समझ में आते हैं। ठीक है, टैली मार्क क्या होता है, बहुत ही इजी फॉर्म होता है डेटा को हैंडल करने का, और वो बहुत ही अच्छे से क्या होता है, वो समझ में आता है। हम बोलते हैं ना कि a picture can represent thousands of word, है ना। एक पिक्चर जो होती है वो thousands of word को क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है। तो सिमिलरली व्हाट हैपन, सिमिलरली पिक्टोरियल जो फॉर्म होता है वो क्या होता है, इजीएस्ट होता है, अट्रैक्टिव होता है, और वहां पे क्या होता है, इजी टू अंडरस्टैंड होता है। ऑडियंस को वो क्या होगा, इजीली क्या हो जाएगा,
पिक्टोरियल फॉर्म क्या हो जाएगा ऑडियंस को इजीली समझ में आ जाएगा। गॉट इट? इतना समझ में आ गया? फाइन। नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट थिंग। नाउ द नेक्स्ट इज, अब पिक्टोरियल के बारे में डिस्कशन कर लिया, नेक्स्ट इज बार ग्राफ। बार ग्राफ में क्या होता है, हम अपने डेटा को बार के फॉर्म में क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे ऐसे बार ड्रॉ करके हम अपने डेटा को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। एंड टैली, टैली मार्क में क्या होता है, टैली मार्क में हम ऐसे स्टैंडिंग लाइन करके, ऐसी स्टैंडिंग लाइन क्लिक बना के फिर अपने डेटा को हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। नाउ this term we have to study only pictorial form and pictograph and tally mark. Only these two part is there. Rest of the graph we will study in our senior classes. ठीक है, जब हम क्लास 4th वगैरह में जाएंगे then we will study the rest of the thing. Okay, now I'm going to raise the board to move ahead. Okay. Now moving ahead. अच्छा ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट। चलो मैं थोड़ा सा सबसे पहले आपको डेटा हैंडलिंग की कुछ बारीकियां बता दूंगा। लेट अस सी। सपोज यहाँ पे मैं कुछ शेप्स ड्रॉ कर दूं, ठीक है। इस तरह करके मैंने क्या किया, कुछ शेप्स ड्रॉ कर दिए, है ना। फाइन, आई हैव ड्रॉन फ्यू ऑफ द शेप। अब कहने को मैं क्या कह सकती हूँ कि ये ऊपर जितनी चीजें दी हुई हैं वो क्या है, दे आर द शेप्स, राइट। ठीक है, शेप्स है। नाउ शेप्स में क्या क्या है, ट्रायंगल है, कुछ रेक्टेंगल्स हैं, कुछ स्क्वायर्स हैं और कुछ सर्कल है। नाउ अब ये हमने सारे डेटा को कलेक्ट तो कर लिया, ठीक है। ये जो ऊपर दी हुई चीज है, दिस इज व्हाट, दिस इज अवर डेटा। इसको हमने क्या कर लिया, इसको हमने कलेक्ट तो कर लिया। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, कौन सी चीज कितनी है, मतलब कि ये पूरा डेटा तो आ गया, बाकी डेटा भी हैंडल्ड नहीं है। ठीक है, अभी वी आर गोइंग टू डू द डेटा हैंडलिंग। तो व्हाट वी विल डू, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट द शेप्स नेम। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, काउंट एंड राइट। काउंट करो कितने ट्रायंगल्स है, कितने सर्कल, कितने स्क्वायर, कितने रेक्टेंगल, एंड राइट डाउन। मेक द शेप एंड डू दिस, कम ऑन करिए, इसे काउंट करके करिए। जितने ट्रायंगल होंगे वो आप ट्रायंगल के आगे लिखोगे, जितने सर्कल दैट यू विल राइट इन फ्रंट ऑफ सर्कल, जितने स्क्वायर दैट यू विल राइट इन फ्रंट ऑफ स्क्वायर, एंड जितने रेक्टेंगल दैट यू विल राइट इन फ्रंट ऑफ रेक्टेंगल। कम ऑन डू दिस।
ट्राइंगल्स, कितने ट्राइंगल्स हैं? 1 2 3 4 5 6 ट्राइंगल्स। नेक्स्ट इज सर्कल, कितने सर्कल है काउंट करिए। 1 2 3 4 सर्कल। Triangle is done, circle is done, next is square. Okay. 1 2 3 4 and next is rectangle. Let us count how many rectangles are there. 1 2 3, yeah, 3 rectangles. Fine. तो अब क्या हुआ, हमने अपने डेटा को क्या कर लिया, अरेंज कर लिया। ठीक है, हमने अपने डेटा को क्या कर लिया, अरेंज कर लिया। अब हमें पता है कि हमारे पास कितने ट्राइंगल्स हैं, कितने सर्कल, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल्स हैं। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, फाइंड आउट द टोटल शेप्स कितने थे। Find out, add these numbers, or you can count the shapes also. Okay. 17. Okay, so total shapes कितने थे? 17. Fine. तो इस तरह से हमने क्या किया, इस डेटा को हैंडल किया। ओके, so let us do the similar type of question. One more question. This question will be also based on shapes only. This time I am going to draw the shapes here. Okay, count the shapes and write down the numbers and find out the total as well. चलो shapes को count करो। Completed? Okay, let us find out. Let us count. Triangles, how many triangles are there? It starts from the first line. 1 2 3 4 5 6. I guess 6 triangles. 1 2 3 4 5 and 6. Yes, number of triangles are 6. Next is circle. Okay, start from here. 1 2 3 4 5 6. 6 circle. Square.
Find out the total. Come on, add these numbers together. Find out. We have missed any shape क्या? कोई एक शेप मिस किया क्या हमने? 1 2 3 4 यस, हमने स्क्वायर को कम लिखा है. स्क्वायर इज 4 in numbers. Now add them together. Fine. Now note it down this in your copy. Come on. Note down this in your copy. Come on. Completed. Okay. Fine. तो देखो this is how we arrange the things. अब यहाँ पे जब सारे शेप्स एक साथ दिए थे तब तो हमें नहीं पता चल पा रहा था कौन सा शेप कितना है, बट यहाँ पे हमने क्या किया, इन्हें लिख लिया एक जगह. फाइन. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट द टैली मार्क. ठीक है, थोड़ा सा पढ़ते हैं अबाउट टैली मार्क. टैली मार्क इज व्हाट? टैली मार्क से हम क्या करते हैं, इन नंबर्स को क्या करेंगे, हम रिप्रेजेंट कराएंगे टैली मार्क से. ठीक है, टैली मार्क मीन्स इन नंबर्स को टैली करना, मतलब उन्हें बार एंड स्टिक के फॉर्म में प्रेजेंट करना. Okay. Now 6 6 4 6. Fine. Okay. So I'll start from new. ठीक है, एक न्यू नंबर से हम शुरू करते हैं. ठीक है, सपोज मुझे टैली मार्क बताना है, टैली मार्क के बारे में. तो इफ आई वांट टू नाउ टैली में अगर मुझे 1 शो करना, इफ आई वांट टू शो 1, तो 1 के लिए टैली में हमें क्या लिखना होगा, जस्ट अ स्टैंडिंग लाइन. देन 2 के लिए 2 स्टैंडिंग लाइन. ठीक है, 3 के लिए 1 2 3 स्टैंडिंग लाइन्स. फाइन. 4 के लिए टेल मी. Yes, it's easy. 1 2 3 4 standing lines. And 5 के लिए tell me, 5 के लिए क्या होगा, मैं 5 इधर लिख देती हूँ. 5 के लिए क्या होगा, 5 standing lines. 4 के लिए क्या था, पहले उस पर ध्यान दीजिए. 4 standing lines. 5 के लिए भी you will draw 4 standing line, and then what you will do, यहाँ से नीचे से आप ऊपर की तरफ एक कट लगा दोगे. Now this will represent 5. This is representing 5. समझो, this is 5. मतलब 1 के लिए सिंगल स्टिक 1 स्टिक, 2 के लिए 2 स्टिक, 3 के लिए 3 लाइन, 4 के लिए 4 लाइन. 5 के लिए भी हमने क्या किया, 4 लाइन ड्रॉ की और फिर एक लाइन ऐसे कट करती हुई सी ड्रॉ कर दी. तो दिस इज व्हाट
ओके, नाउ ये तो 5 हो गया. नाउ सपोज इफ आई वांट टू ड्रॉ 6, इफ आई वांट टू राइट 6 इन टैली, 6, तो क्या करेंगे, 5 में कितना ऐड करेंगे तो हमें 6 मिलता है 1. तो 1 2 3 4 5 एंड ये 1, मतलब 5 प्लस 1 इक्वल्स टू 6. इस तरह से हम क्या करते हैं, 6 लिखते हैं. नाउ अगर मुझे 7 लिखना है, फिर इफ आई वांट टू राइट 7 देन व्हाट, 1 2 3 4 5 6 7. ठीक है, ये कितना हो गया 7. 8 5 बना के 1 2 3 4 5 ड्रॉ किया. 5 ड्रॉ करने के साथ क्या किया, 8 के लिए कितना, 5 में कितना ऐड करेंगे तो वी विल गेट 8. 5 में आप कितना ऐड करोगे तो यू विल गेट 8. 3 1 2 3 8 9 1 2 3 4 5 1 2 3 4. कितना हो गया, कितना हो गया, ये हो गया 9. नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, 10 के लिए. अब कितना लिखेंगे 10 के लिए, अब 10 कैसे बनेगा, टेल मी. 5 प्लस 5 करके हम 10 बना लेंगे. विल डू 5 प्लस 5 एंड विल गेट 10. सो 10 के लिए 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5. 5 प्लस 5 कितना हो गया, 10 हो गया. यहाँ पे गॉट इट, यहाँ पे कितना हो गया 10. ओके, नाउ क्लास वन मोर थिंग इज देयर. अब जब यहाँ पे 10 हो गया तो चलो एक बार रिकॉल कर लेते हैं. 1 के लिए 1 स्टेक, 2 के लिए 2, 3 के लिए 3 स्टेक, 4 के लिए 4. एंड देन व्हेन वी विल गो टू 5, यहाँ पे हमें कट लगा देंगे. दिस विल बी काउंटेड एज 5. वहाँ पे वो किस तरह काउंट होगा 5. 6 के लिए 5 प्लस 1 7 के लिए, 5 प्लस 2 8 के लिए, 5 प्लस 3 9 के लिए, 5 प्लस 4 एंड 10 के लिए 5 प्लस 5. Okay, okay class, so note it down, note down the tally marks. Completed, note it down. ओके क्लास, तो आज टैली मार्क तक देखा हमने. नाउ द नेक्स्ट थिंग वी विल रीड इन अवर नेक्स्ट क्लास. ओके, सो बाय.